नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जितने भी नर्सिंग बेरोजगार साथी हैं सभी से जुड़ा हुआ है और हमको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ चीज़ों पर आज फोकस करना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर नर्सेज के 1564 पदों पर जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो ओवरेज वाले मामले में कुछ लोगों ने हाई कोर्ट से परमिशन ली। कुछ लोग जिनको 1 साल 2 साल या फिर जिन्होंने पिछली भर्ती में आवेदन किया था उनका तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ठीक है, उनको हाई कोर्ट से परमिशन मिली। लेकिन ऐसे भी नाम मैं देख रहा हूँ जो मुझे नहीं लगता 2020 में जिन्होंने आवेदन किया था वो हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने 2020 में आवेदन नहीं किया था, लेकिन यहाँ उनको परमिशन मिल चुकी है। मैं सभी कैंडिडेट्स के नाम बताऊंगा, नाम के साथ उनकी एज भी बताऊंगा। आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये सही है और कितने कैंडिडेट है ये भी आप नोट कीजिएगा। लगभग 70 के करीब शायद ये कैंडिडेट होंगे। तो साथियों, ये भी हमको पता होना चाहिए कि क्या जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनको आवेदन करने के लिए परमिशन दी गई है, क्या ये इनको परमिशन मिलनी चाहिए थी। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कितने अभ्यर्थियों को ओवरेज मामले में परमिशन दी गई की लिस्ट, उनका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ये डिटेल मैंने मांगी थी और ये डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो साथियों, सबसे पहला नाम है अनुरंजिता शर्मा। 44 वर्ष 10 माह इनको हुए हैं जब इन्होंने परमिशन ली। स्नेहलता 42 वर्ष 7 महीने। बीना मंदोला 45 वर्ष। अंशु मिश्रा 45 वर्ष। रिबिका 48 वर्ष। सलोमन मैसी 42 वर्ष। राधाकांत 43 वर्ष। सोहनह सिंह 41 वर्ष। रेणुका व्हीलर 43 वर्ष 43। सलोनी मसीह 45 ईयर्स। सोनी राव 43 ईयर्स 9 मंथ। श्री राकेश कुमार बडोनी 43 ईयर्स 11 मंथ। प्रियंका पटियाल 43 ईयर्स 5 मंथ। बिंदी दयुपा 44 ईयर्स 8 मंथ। पूरन सिंह 42 ईयर्स 6 मंथ। क्रिस्टीना 44 ईयर्स। रीता रावत 42 ईयर्स 7 मंथ। चित्रा 43 ईयर्स 7 मंथ। गंगा रावत 43 ईयर्स 6 मंथ। तरनजीत कौर 44 ईयर्स 11 मंथ। तुलिका पंत 43 ईयर्स 10 मंथ। मीनाक्षी रावत 44 ईयर्स 9 मंथ। पूनम सिंह 43 ईयर्स 1 मंथ। हेमलता 44 ईयर्स 5 मंथ। श्री सुरेंद्र कुमार 48 ईयर्स। आप खुद सोचिए, 48 ईयर्स वाले कैंडिडेट, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, रिबिका जी 48 ईयर्स वाली, और अभी सुरेंद्र कुमार जी 48 ईयर्स वाले जिनको परमिशन मिली है। श्री मोहन सिंह 43 ईयर्स। चैतन्य प्रकाश शर्मा 46 ईयर्स। राजपाल 43 ईयर्स। कुलदीप 49 ईयर्स। दीपक भंडारी 43 ईयर्स। पूनम भहीसुरा 43 ईयर्स। मनीष उप्रेती 42 ईयर्स। ममता खड़ायत 42 ईयर्स। अनीता जोशी 44 ईयर्स। कविता नेगी 43 ईयर्स। सरिता रौतेला 44 ईयर्स। जय संतोषी 42 ईयर्स 7 मंथ। मीना पवार 43 ईयर्स 6 मंथ। सोनी सिंह 44 ईयर्स 8 मंथ। श्री प्रदीप दबोला 42 ईयर्स 10 मंथ। सोनी रानी शर्मा 44 ईयर 10 मंथ। मुकेश कुमार त्यागी 42 ईयर्स। राधाकांत 43 ईयर्स। श्रीमती उमा मठपाल 46 ईयर।
शिवानी सेमवाल 44 ईयर्स, लीना बोयड 44 ईयर्स, सुमन सिंह 43 ईयर्स, प्रहलाद राम सिरोही 46 ईयर, मनोज कुमार सोनी 51 ईयर। मुझे नहीं समझ में आता ये कैसे इनको परमिशन मिली। सुरेश कुमार प्रजापति 44 ईयर्स, रविंद्र गुज्जर 43 ईयर्स, वरुण शर्मा 43 ईयर्स, नमिता बहादुर 42 ईयर्स 6 मंथ, कविता चौधरी 43 ईयर्स 4 मंथ, नयनत्रा सिंह 43 ईयर्स 5 मंथ, शारदा कुमार 44 ईयर्स 5 मंथ, सोना सिंह 43 ईयर्स 8 मंथ, सारिका सिंह 42 ईयर्स 6 मंथ, कमला जोशी 47 ईयर, अंजू मार्टिन 45 ईयर्स, श्रीमती सपना 46 ईयर, सोनी राणा 45 ईयर, प्रेमा मनकोटी 43 ईयर्स, कविता सिंह 44 ईयर्स 6 मंथ, बीना पंत 43 ईयर्स, विशाल डेनिस 43 ईयर्स 4 मंथ। तो साथियों ये कैंडिडेट हैं। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, आपने भी देखा होगा, जो कि 51 ईयर, 48 ईयर्स, 47 ईयर्स, 46 ईयर। आप खुद सोचिए ऐसे लोगों को कैसे परमिशन मिली। अगर इनको परमिशन मिली है तो हमको ध्यान देना होगा ऐसे लोग कैसे अंदर हो रहे हैं, क्या इन्होंने कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स लगाया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देखने होंगे। एक एक चीज़ हमको बहुत बारीकी से देखनी होगी। जो जेन्युइन हैं, जिन्होंने जो 1 साल 2 साल जिन्होंने कोविड में जिन्होंने फॉर्म भरा था और अभी वो ओवर एज हो रहे हैं, उनका तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे लोग जो कि कोविड में ही ओवर एज हो रहे थे 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद, वो अभी कैसे फॉर्म भर रहे हैं, जबकि उसी टाइम वो ओवर एज हो चुके थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ये भर्ती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट के अलावा ये भी एक ऐसा सवाल है कि ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं, आपने वो नाम सारे सुने होंगे। आप उस वीडियो को दोबारा से सुनिए और इस वीडियो को फिर से सुनिए, आपको कुछ तो कॉमन मिलेगा, कोई तो कैंडिडेट को कॉमन मिलेगा जो वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ओवरेज भी वो बंदा हो रहा है, बाहरी राज्य का भी वो बंदा है। आप सोचिए किस तरीके से वो इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों को हमने ढूंढना है, ऐसे लोगों को हमने इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना है। ये हमारा नैतिक दायित्व है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। राज्य सिर्फ सरकार का नहीं, राज्य हमारा भी है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत हमको भी करनी पड़ेगी कि हाँ, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य में बाहरी राज्य के कैंडिडेट ना आए, इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम हर एक चीज़ को बारीकी से नहीं देखेंगे, तब तक हमारी भर्ती कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चन मार्क में रहेगी, कहीं ना कहीं डाउटफुल रहेगी। क्योंकि हाई कोर्ट से परमिशन ले आ रहे हैं, किस बिहाफ पर इन्होंने परमिशन ली, कैसे इनको किस एडवोकेट ने परमिशन दिलाई और कैसे इनको परमिशन मिली है। 51 साल वाले को परमिशन मिल गई, आप सोचिए कैसे परमिशन मिली होगी 51 साल वाले को। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है भर्ती प्रक्रिया में। ऐसे लोगों को हमने ढूंढना है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने मुहिम चलानी है। सिर्फ बाहरी राज्यों के कैंडिडेट नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो गलत तरीके से परमिशन लेके आए हैं और इनकी भी जानकारी हमें जो है होनी चाहिए और इनके खिलाफ भी हमको मुहिम चलानी चाहिए। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक सिरदर्दी, एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सामने है। इसका भी सॉल्यूशन हमें मिलकर करना होगा। और कहीं ना कहीं आज तक जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, वो लोग इसको अच्छे से समझिए कि ऐसे कैंडिडेट जो बहुत ज़्यादा ओवरेज हैं, उनको परमिशन कैसे मिली, और अगर हाई कोर्ट से उनको परमिशन मिली है तो क्या वो अंदर हो रहे हैं तो किस बिहाफ पर हो रहे हैं। इसके लिए भी हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, चयन
प्रक्रिया जब कंप्लीट होगी, जब सिलेक्शन लिस्ट, जब चयन प्रक्रिया की लिस्ट, चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जब लगाई जाएगी, तभी हमको पता चलेगा कि हाँ इनका सिलेक्शन हुआ है या इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगर इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारे लिए एक और चुनौती होगी कि इनको बाहर कैसे करें। बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, आसानी से बाहर किए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है। और नहीं तो मुझे नहीं लगता ये ऐसे कैंडिडेट अंदर होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हाई कोर्ट से परमिशन लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क हमारे लिए भी है कि हाँ हाई कोर्ट से परमिशन मिली तो मिली कैसे, और इसको अगर सिलेक्शन बोर्ड इनको अंदर करता है तो हमें फिर हाई कोर्ट में दोबारा से इनके खिलाफ जाना पड़ेगा और इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेतुका सा ये मुद्दा हो गया है कि 51 साल वाले, 48 साल वाले भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुके हैं, और वो भी हाई कोर्ट की परमिशन की वजह से। तो साथियों, इसके लिए भी आप लोगों को, हम लोगों को, सबको बहुत बारीकी से इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और इन चीज़ों पे बहुत बारीक नज़र रखनी होगी कि ताकि कोई गलत कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ना हो, इस चयन प्रक्रिया में उसका चयन ना हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और आगे आप लोग सक्रिय रहेंगे और ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे कैंडिडेट को ढूंढेंगे जो गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की कोशिश कर रहा है, और उसके खिलाफ फिर हम लोग बाद में कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।